वो केसीसी कार्ड बना रखे, वो भी बीमा करते हैं, बीमे का भी पैसा लेते हैं और डूब जाता तो बैंक वाले भी कहते हैं कि ये तो बांध पेटे में हम कुछ नहीं देंगे। 5-7 मवेशी है जो सब अभी भूखे मर रहे हैं, बैठे हुए हैं। कुल मिला के हमारे को कहने का मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और कोले से करके हमारी आवाज़ को दबा दी जाए। जब सीपी साहब उन्होंने मंच से ये बात कही कि लोगों को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा इस बांध में पानी नहीं भराएगा, पर वो कह चले गए और उसके बाद वापस वही स्थिति है। मातृकुंडिया बांध में पानी भरने के बाद में घिलुंड कुंडिया सहित आसपास के करीब 1 दर्जन गांवों की समस्या है। उनके खेतों में पानी भर जाता है, गांवों में भी पानी आने लग जाता है और इस समस्या से वे आज से नहीं करीब 2-2.5 दशक से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। इसके लिए बता रहे हैं कि कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को बताया, अधिकारियों को बताया, प्रशासन को बताया और सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचाने के प्रयास किए गए, लेकिन सभी जगह इनकी अनदेखी हुई। उनकी समस्या कहीं नहीं सुनी गई। आज भी वे अपने ख़ास तौर से जो खेत हैं उनकी बुवाई करते हैं, निराई करते हैं, फसल बोते हैं और उसके बाद अचानक बारिश आती है और पूरी खेती पर, पूरी जो मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये पानी कितने समय से आपकी मेहनत पर लगातार ये 25 साल से 25 साल हो गए। कोई 2-4 बार खाली रह गए होगा, बाकी हर दूसरे तीसरे साल फसल बोते हैं और वही करते हैं, सब खर्चा लगाते हैं और पानी भर जाता है। और हमने बैंकों से लोन भी ले रखा है, तो वो केसीसी कार्ड बना रखे, वो भी बीमा करते हैं, बीमे का भी पैसा लेते हैं और डूब जाता तो बैंक वाले भी कहते हैं कि ये तो बांध पेटे में हम कुछ नहीं देंगे। तब हम कहाँ से भरें, पैसा कहाँ से भरें? तो मुआवजा जब आप खेतों में तबाही हो रही है तो ये तो गिरदावरी आपके पंचायत वाले, प्रशासन वाले, राजस्व विभाग, पटवारी ये बनाते होंगे ना रिपोर्ट? नहीं, ये तो बोलते हैं कि भाई जिस समय हमने दिया था इन लोगों ने नहीं लिया, हमारे पूर्वजों ने क्या किया हमारे को क्या पता है। वो 50 साल 40 साल पहले की बात है। समस्या तो हमारे आ रही है अभी, पहले ये इतनी समस्या नहीं थी। पहले नहीं भरता था क्या पानी? पहले तो 90 के बाद बढ़ने लगा है। जो 90 बाद हम हर साल यही दिक्कत का सामना कर रहे हैं। हर बार चाहते हम विभाग को और अधिकारियों को, नेताओं को, पर उस समय आश्वासन दे देते हैं कि भाई आपकी समस्या का महीने 2 महीने में समाधान कर देंगे और वापस वो की वही बात है। आपका नाम क्या है? राम प्रकाश शर्मा। आपकी उम्र क्या होगी? 52 साल है। तो 52 साल में आप जो आपके खेता में कितनी बार आपने समझ में आई, वरना बाद में आप खेती की थी? 30 साल हो गए मेरे को खेती करते। अच्छा, तो वही में मक्कारी और या मक्की तो आप अगर बांध में पानी आयो तो नहीं? 2-3 बार ली है फसल, बाकी हर साल पानी भर जाता है। अच्छा, तो हर साल लगभग कितनों नुकसान बयाने? मेरे को खुद 3 लाख 4 लाख का हर साल नुकसान होता है। अच्छा, तो आप गाय भैंसा वगैरह की है 5-7 मवेशी है जो सब अभी भूखे मर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो क्या चारे की व्यवस्था कटो करो? ये इधर उधर से मांग के लाते हैं। तो अनो भी कोई सरकार वगैरह उपलब्ध करावेगा? सरकार ने अभी तक 1 रुपये की हमारे को मदद नहीं दी है, न कोई सुनता है। अच्छा, तो या अगर आपने मुआवजा भी नहीं मिलियो, जो बाढ़ डूब क्षेत्र में है आपने मुआवजा नहीं लिया, तो फिर पानी कैसे भर रहे हो? अब ये मनमानी है, विभाग वालों की मनमानी है। लोग करते हैं विरोध, पर कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये समस्या मुख्य रूप से हो रही है कि कई सालों से इनकी समस्या है। ख़ास तौर से सरकार ने मुआवजा भी नहीं दिया। मुआवजा नहीं लेने के बावजूद आज तक इनके खेतों में मातृकुंडिया बांध का पानी भर रहा है और उसकी वजह से इनकी खेती बर्बाद हो रही है और ये काफ़ी परेशान है। ये समस्या सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये कहानी घिलुंड और कुंडिया पंचायत क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गाँवों के हर किसान की यह पीड़ा है, यह समस्या है। हमारे साथ में और भी कुछ किसान हैं। कई नाम है आप? कैलाश जोशी। ये आप कतरी खेती कतरी? लगभग 15 बीघा। तो 15 बीघा में पानी वानी हो मातृकुंडिया आप तो नहीं आवे? फूल भरायो तो कौन है सर? फुल भरायो कतरो नुकसान हुई रहो? आपका देख लो कि हर बार में, हर साल में लगभग 2-3 लाख को नुकसान तो वेच रही हो नॉर्मल। और सब पहले तो चारा के लिए, मान मवेशिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि नहीं तो दूसरी जगह ज़मीन है सब डूबमी से, तो जो चारों खरीदा तो दुनिया भर को महंगो मिले और सब जो कमाई वेरी वह सब चारा में ही खत्म वेरी जाना है। कई कर करो भाई आप? खेती से करूँ तो खेती तो वे ही नहीं, तो बस गुजारो कितने चाले? गुजारो तो बस भगवान भरोसे। हमने
भूख हड़ताल भी की हमारे यहाँ उप तहसील कार्यालय पे। 17 में। हाँ 17 में, उसमें मैं खुद भी 9 दिन तक भूख हड़ताल में था, लेकिन उस समय सब आश्वासन मिल गए भूख हड़ताल तोल दिन, उसके बाद में कोई नहीं सुनने वाला है। और उस भूख हड़ताल में तो आपके एक किसान की मौत भी हो गई थी। हाँ वो नहीं सुनी है, और सब दबंग है, अपने अपने स्तर पे आप लोगों को दबा देते हैं। कौन दबा था? नेता है, अधिकारी है, सबकी मिली भगत है इसमें। मतलब इसमें मिली भगत कैसे हुई? आपके गांव की समस्या है, किसान आप धरने पे बैठ रहे हो, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हो, इसमें मिली भगत कैसे? अरे तो कुछ लोगों को जो अब लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं, किसी कारणवश उनको हटा दिया जाता है ना, वहाँ से धरने से दबा दिया जाता है, प्रशासन द्वारा दबा दिया जाता है काश्तकारों को। हाँ, मतलब कुल मिला के जो आपकी मांग है वो धरना है आपकी, मतलब आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, कुल मिला के आवाज़ उठाते हैं और दबा दी जाती है आवाज़ को, कैसे भी करके कुल मिला के हमारे को कहने का मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और कुल उनको वैसे जैसे तैसे करके हमारी आवाज़ को दबा दी जाती है। तो ये आवाज़ दबाने के, आज लोकतंत्र है, सभी हर नागरिक स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए सरकार, तो ये आप जो बात कर रहे हो ये हजम नहीं हो रही है। अरे तो हम भी हमारे स्तर पे प्रयत्न करते हैं, अधिकारियों से मीटिंग होती है, नेता लोगों से मीटिंग होती है, खाली मीटिंग तक ही सीमित रह जाती है ना हमारी आवाज़, आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना। उसके बाद मतलब आपकी बात केवल वहीं तक रह जाती है। हाँ, जहाँ हमारी मुलाकात होती है वहीं आवाज़, वहाँ सुन के फिर आगे कोई एक्शन नहीं होता है उसका। ये एक बात बहुत बड़ी गंभीर बात है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और इन जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी सवाल खड़े करती हैं कि ख़ास तौर से इनकी जो ये मांग है, ये समस्या है, इसको लेकर ये लंबे समय से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सरकार तक या तो पहुंच नहीं रही है, या पहुंच रही है तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें इन्होंने सबसे बड़ी एक ख़ास बात बताई है कि अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार, जनप्रतिनिधि, अधिकारी अनैतिक दबाव बनाकर इनको धरने से हटाते हैं, आश्वासन, झूठे आश्वासन देकर हटा देते हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो ये जो आप इन्होंने बात कही है कि लंबे समय से जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, अधिकारी हो, आपकी बात सुनते हैं फिर वहीं सुन ख़त्म हो जाती है, तो ये वास्तव में इस तरह के हालात हैं। सही है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये अपने कुंडिया ग्राम में एक जीएसएस का गोदाम का उद्घाटन कराया, जब सीपी साहब खुद मौजूद थे, और उन्होंने मंच से ये बात कही कि इन लोगों को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा इस बांध में पानी नहीं भराएगा, पर वो कह के चले गए और उसके बाद वापस वही स्थिति है। तो आप यहाँ अपने यहाँ जैसे विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी भी हैं, और आधे में आपके नादौरा विधायक सीपी जोशी साहब हैं, इन दोनों नेताओं को ये आपकी गांव की समस्या पता है? हम बताया, अवगत कराया उनको भी। अच्छा, और प्रशासन में कौन कौन जानता है? सब, पूरा विभाग जानता है, सब। कलेक्टर साहब भी? अच्छा, तो मतलब इस फिर जिस समय वो धरना कलेक्टर साहब ने तोड़वाया था, उसी समय कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया कि भाई 6 महीने में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और वो कलेक्टर साहब का, उनका ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे कलेक्टर साहब आ गए, तो कोई सुनने वाला ही नहीं वापस। तो फिर आपने दूसरे कलेक्टर साहब को बताई नहीं बताई? बताई उनको भी बात। अच्छा, तो ये समस्या मुख्य रूप से जो बात आ रही है सामने कि किस तरह की इनकी जो इस मुआवजे की जो समस्या है, खेतों की जो समस्या है, बांध की जो समस्या है, इनकी आवाजाही की जो समस्या है, इन सभी समस्याओं के बारे में वो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन के अधिकारियों तक भी कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। और ख़ास बात ये है कि इन्होंने यहाँ गिलुंड में नायब तहसील कार्यालय के बाहर धरना भी दिया, विरोध प्रदर्शन भी किया। एक किसान की इस भूख हड़ताल के दौरान मौत भी हो गई, लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इस वजह से गिलुंड व आसपास के 1 दर्जन से ज़्यादा गांव के किसानों में प्रशासन के प्रति आक्रोश हैं, सिंचाई विभाग के प्रति आक्रोश हैं, और ख़ास तौर से क्षेत्रीय नेताओं के प्रति भी आक्रोश हैं, जो कि राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी हो या नाथद्वारा के विधायक डॉक्टर सीपी जोशी हो, दोनों ही नेताओं के प्रति क्षेत्रीय लोगों में असंतोष व्याप्त हैं कि इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों ही नेताओं द्वारा उन्हें कई बार आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है और समस्या आज भी वही है। हम प्रयास करेंगे इसी तरह के अन्य किसानों की समस्या भी आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल।
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।